मजाक की बात है, बचपन में कहीं सुनी थी। एक विद्यार्थी पहुंचता है स्कूल में, 4 दिन 5 दिन लगातार वो स्कूल नहीं जाता। 6वें दिन जब पहुंचता है तो टीचर पूछती है कि भाई क्या है, एक दिन तो ठीक है, एक आध 2 दिन तो ठीक है, ये क्या है, कभी आना कभी नहीं आना, 5-5 6-6 दिन तुम स्कूल नहीं आ रहे हो, पहले जाओ और पापा को साथ ले आओ। क्या कहा? टीचर ने कहा तुम इतने दिन अब्सेंट थे, तुम पहले घर जाओ और पापा को ले आओ। वो कोई बहुत बड़ा लखनऊ जैसा स्कूल नहीं था कि हजारों स्टैंडर्ड बच्चे पढ़े, छोटा सा गांव देहात था। बहुत सारे गांव देहात से विहार करते करते हम आए। जितनी टीचरों की संख्या है उतनी स्टूडेंट की संख्या नहीं है स्कूलों में। ये स्थिति है भारत की, और भारत का उजाला और पता नहीं क्या क्या प्रकाश होने वाला है, भगवान ही मालिक है। तो ऐसी कोई गांव की देहात की स्कूल होगी, 10-20 बच्चे पढ़ते थे। और गांव देहात की तो व्यवस्था ऐसी होती है, जब मन में आया स्कूल गए। बहुत सारे तो आजकल वो मध्याह्न क्या मिल रहा है, हाँ मिड टाइम का जो भी मिलता है भोजन, उसके लिए जाते हैं, करते और वापस आते हैं। तो 4-5 दिन नहीं गया वो बालक, वो विद्यार्थी, और जब पहुंचता है तब टीचर ने कहा नहीं जाओ पहले पापा को ले आओ। बच्चे ने कई बार समझाने का प्रयास किया, मैडम वो नहीं हो सकता, टीचर वो नहीं हो सकता। वो कह रहे नहीं, तुम्हें तो पापा को ही लेके आना है, तुम्हें तो पापा को ही लेके आना है। मैडम कुछ करे मानने तैयार नहीं। वो हाथ जोड़ के कहता है मैडम वो संभव नहीं है कि पापा आ पाएंगे कि हम आ पाएंगे। कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि पापा आ पाएंगे कि हम आ पाएंगे, दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते। वो कह रहे नहीं, तुम नहीं रहोगे तो पापा को मैं कैसे पहचानूंगी, और पापा नहीं रहेंगे तो तुम्हें क्या समझाऊं, मुझे तो पापा और तुम दोनों चाहिए ना। आजकल इसलिए तो स्कूलों में वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, और मात्र पेरेंट्स टीचर के साथ उनको भी, बच्चों को भी जो विशेष होते हैं उनको भी बिठाया जाता। तो टीचर ने कहा मैं तो नहीं मानने वाली, तुम्हें तब स्कूल में और क्लास में बैठने दूंगी कि जब तुम पापा के साथ आओ। वो कहता है मैडम आप मानो पापा आ पाएंगे कि हम आ पाएंगे, आपको किसको पढ़ाना है ये बताओ। वो बच्चा तेज था, वो कहता है मैडम आपको किसको पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है, मैं बैठा हूं, और पापा को समझाना है तो पापा को बुलाता हूं, दोनों में से एक आपको मिल रहा है, आपको क्या मतलब। कहते नहीं मुझे तो दोनों एक साथ चाहिए। कह रहे दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते, दोनों में से कोई एक आएगा। अब मैडम से रहा नहीं गया, मैडम पूछती है तुम बताओ ऐसा क्यों कह रहे, क्या पापा कोई क्या है, कोई भूत है, क्या है मुझे समझ में नहीं आया। मैडम आप सबके सामने हंसी मत कराओ, सबके सामने हंसी मत कराओ। धीरे से मैडम के पास जाता है और कहता है मैडम क्या करूं, मैं ये पापा दोनों में से एक ही आ सकते। मैडम ने कहा मैं वही पूछ रही, दोनों में से एक ही क्यों आ सकते हैं। वो कहता है मैडम पायजामा एक ही है, पैंट एक ही है, कि वो पहने कि हम पहने, वो पहने तो मैं पहन नहीं पाऊंगा, और मैं पहनता तो वो नहीं पहन पाते। घर में अच्छी एक ही पैंट है, बाकी सब फटी है। जैसे एक पैंट में 2 नहीं आ सकते, जैसे एक पैंट में 2 नहीं आ सकते ज्ञानियों, ऐसे ही एक हृदय में एक मन में पाप और पुण्य दोनों नहीं आ सकते। बेटे की पिता की तो मजाक की बात छोड़ दो, वो तो दृष्टांत था, वो तो कथा थी, पर अपनी व्यथा समझो, अपने सत्य को समझो। दोनों में से एक ही आ पाएगा कि बेटा आएगा। मंदिर में भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है। हमने पूछा तो आपका बेटा नहीं है, क्या करे महाराज जी। अब हमें तो वो कथा सुनकर याद आती वही कि बेटा आता है तो कहते नहीं पापा बाद में आएंगे। पापा से पूछा बेटा पहले आ तो गया, हमने कहा दोनों मिल के आओ ना। नहीं सुबह पापा जी आएंगे तो शाम को बेटा आता है, और शाम को आए तो वो आता है। फिर मुझे वही ये कथा आती है याद कि दोनों की एक ही शायद लोअर होगी। पापा लोअर के आजकल तो लोअर सबको ही आती है, बेटा की पिता की या कि बेटे की पता ही नहीं चलता। पैंट तो फिर भी साइज कम ज्यादा होती है, लोअर और टी शर्ट तो ऐसी है कि बेटा पहन ले सो उसकी और पापा पहन ले सो उसकी, ऐसी स्थिति है। धर्म को भी हमने ऐसे ही करके रखा है कि तुम पहनो कि हम पहने, तुम मंदिर जाओ सो हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सो तुम नहीं जाए। पूरा परिवार तो शायद ही सालों में कभी एक आध बार मंदिर में दिखता है, सालों में कोई एक आध बार मंदिर में दिखता है। बात हम नीति की सीख रहे थे, यही नीति है, यही रहस्य है जीवन का, कि दोनों में से कोई एक ही रह पाएगा, कि पुण्य रहेगा कि पाप रहेगा, कि अच्छाई रहेगी कि बुराई रहेगी। निर्णय मुझे करना है, निर्णय मुझे करना है। और यही मंगल भावना के साथ दूसरे श्लोक में
दूसरे श्लोक में आचार्य काम कुमार नंदी हमें वह नीति सिखा रहे हैं, नीति समझा रहे हैं कि अगर जीवन तुम्हें मंगलमय करना है, जीवन को मंगल करना है, तो सबसे पहली नीति ये ध्यान रखे कि अपने जो इष्ट है, अपने जो पंच परमेष्ठी है, उनके प्रति प्रीति करो, उनके प्रति प्रीति करो। जो तीर्थ बन चुके हैं, ऐसे बने हुए तीर्थ के प्रति प्रीति बनाओगे, विश्वास मानना, उनके समीप पहुंचने तक आप अपने आप को तीर्थ बना ही लोगे। मात्र बैठना सीख लो, मात्र बैठना सीख लो। अपने आप उनके पास बैठते आपके भाव बदल जाएंगे। जितने माता पिता बैठे हैं, सबसे पुनः कह रहा हूं, 1 2 4 बार मात्र गुरु के चरणों में लाने का प्रयास कर लो। 2-4 बार आप पकड़ कर ले आओ। 5वीं बार वो ही आपसे कहेगा, पिताजी आप, पापा जी आप नहीं गए। पर पहले हमें प्रयास करना होगा। जैसे जैसे हर वर्ष बार तीर्थ क्षेत्रों पर जाने से अपनी भावों की विशुद्धि बनते हम भी उनके जैसे बनने के भाव बनाते हैं, ऐसे ज्ञानियों चेतन तीर्थों के पास भी, पंच परमेश्वरी के पास भी बुद्धि पूर्वक आओ, लाने का प्रयास करो अपने आप। उनके हमारे सबके भाव बदलते दिन और जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा। ये आवश्यकता नहीं है कि हम मंदिर में ही आकर भगवान को स्मरण करें। ये आवश्यकता नहीं है कि गुरु के पास पहुंचकर ही हम कुछ गुरु सेवा कर पाए। ये आवश्यक नहीं है ग्रंथ खोलने से ही सब कुछ काम हो जाए। भीतर की ग्रंथियां भी तो खोलनी होगी। इसलिए तो कहा, अपवित्रो पवित्रो वापि सुस्थितो दुस्थितोपि ध्यायेत पंच नमस्कार सर्व पापे प्रमुच्यते। पढ़ते होंगे ना पूजा में आप लोग? पूजा की क्या? अरे बोलो ना हाँ, कभी कभार तो की होगी। ये सूत्र तो पढ़ा होगा ना, पवित्र अपवित्रो वापि सुस्थितो दुस्थितोपि। सुस्थिति में हो, दुस्थिति में हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, ध्यायेत पंच नमस्कारा। पंच नमस्कार का ध्यान करो, पंच नमस्कार का ध्यान करो। तत्क्षण आपके पाप प्रमुच्यते। एक क्षण में पाप नष्ट हो जाएंगे। पर उस श्रद्धा, उस समर्पण और उस तीव्रता से हम ध्यान भी करें, स्मरण भी तो करें। उच्चारण नहीं लिखा, ये भूल मत कर लेना। नहीं तो कहो महाराज ने कहा था और लिखा ही है कि जहां हो वहां नमोकार पढ़ो। नहीं, बोलने के लिए नहीं कहा, कहने के लिए, उच्चारण करने के लिए नहीं कहा। ध्यायेत पंच नमस्कारम। पंच नमस्कार मंत्र ध्यान करने के लिए, स्मरण करने के लिए, चिंतन करने के लिए आपको स्थान, काल, द्रव्य, क्षेत्र कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। आप सुस्थिति में हो, दुस्थिति में हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, आप चिंतन कर सकते हैं, पर उच्चारण नहीं। क्योंकि यहाँ पंच परमेष्ठी के स्मरण की ही बात दूसरे श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखते हुए पढ़ने का प्रयास करो। पहले दूसरा श्लोक हम पढ़ते हैं और फिर एक एक पद, एक एक लाइन और फिर श्लोक पढ़कर मिलकर वह नीति को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। दिख रहा होगा। हम पुनः एक एक पद पढ़ते हैं। कलयति नमस्कृति पंचकम, कलयति नमस्कृति पंचकम, प्रतिदिनं य उपासक अहिता, स्पृशति पापममुं न कदाचन, प्रथम मंगल भाग च भवेत् सदा। कलयति नमस्कृति पंचकम, प्रतिदिनं य उपासक अहिता, स्पृशति पापममुं न कदाचन, प्रथम मंगल भाग च भवेत् सदा। पढ़ो। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत हमें सबसे पहले नीति के रूप में सिखा रहे हैं कि अगर हमें पापों से बचना है तो हमें इन पंच परमेष्ठी से प्रीति करनी है। कलयति नमस्कृति पंचकम, प्रतिदिनम यह उपासका आहितः। उपासक यानी जो उपासना करने वाला श्रावक है, श्रद्धावान है, वह श्रद्धा से उपासना करते करते प्रतिदिनम यह आहिता, प्रतिदिन अगर
अपने पंच नमस्कृति यानी पंच नमस्कार मंत्र को स्मरण करता है। कौन? जो उपासक है, जो श्रद्धालु है, जिसको पंच परमेश्वरी के प्रति प्रीति है, वह उस प्रीति के साथ प्रतिदिन अगर पंच नमस्कार को स्मरण करता है तो वो कैसा है पंच नमस्कार? कलयतिह, जो कलह से मुक्त करना वाला, वह जो पंच नमस्कार मंत्र है, पापों को नष्ट करने वाला पंच नमस्कार मंत्र है, ऐसे पंच नमस्कार मंत्र का जो स्मरण करता है वह स्पृशति न कदाचन पापम ममो अमुम, उसके लिए कभी जीवन में पाप स्पर्श करता ही नहीं है। क्योंकि दोनों में से लोअर कौन पहनेगा? एक ही लोअर थी, एक ही हृदय है, एक ही मन है, एक ही आत्मा मेरे पास है। एक समय में मैं एक ही भाव कर सकता हूं कि अच्छा करूं कि बुरा करूं, कि पाप करूं कि पुण्य करूं। जहां जहां पंच नमस्कार रूपी उजाला मेरे भीतर प्रवेश करेगा, अपने आप पाप रूपी कर्म, पाप रूपी दुख मेरे से दूर हो जाएगा। न स्पृशति, वो स्पर्श ही नहीं कर सकता। अरे जिस कमरे में उजाला है वहां क्या अंधेरा स्पर्श करेगा? वो बाहर बाहर तक कितना ही उद्यम करे पर अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा ही बाहर शरीर कितना भी करे, पाप करना है, पाप के कितने भी निमित्त मिले, पर जिसके हृदय में पंच नमस्कार स्मृति रूप आते रहते हैं, हम पंच नमस्कार को स्मरण करते रहेंगे तो वह कभी पापों का स्पर्श मेरे हृदय, मेरे मन, मेरे आत्मा में हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रथम मंगल भाग भवेत सदा। ऐसे ऐसे जो पापों का स्पर्श ना होते हुए पापों से बचाने वाला पंच नमस्कार का स्मरण है, यही सर्वप्रथम हमारे लिए मंगल स्वरूप हो। यही नमोकार मंत्र हमारे लिए सबसे पहला मंगल है। क्योंकि कल पहले श्लोक में प्रतिज्ञा की थी और ग्रंथ मंगलाचरण से ही प्रारंभ होता है, इसलिए मंगल भावना के साथ, मंगलाचरण के साथ दूसरा श्लोक हमने प्रारंभ किया। दोनों में से एक ही रहेगा, दोनों में से एक रहेगा, दोनों में से एक रहेगा। हे प्रभु हंसराज जी, हे प्रभु जहाँ होते हैं आप, प्रभु से कह रहा है उपासक, प्रभु से कह रहा है श्रद्धालु कि जहाँ होते हैं आप वहाँ कैसे होता है पाप? जहाँ होते हैं प्रभु आप वहाँ कैसे पहुँचता है पाप? करो पंच प्रभु का जाप, करो पंच प्रभु का जाप, पाप छोड़ो और पहुंचो सिद्ध, पहुंचो लोक के टॉप, पहुंचो लोक के टॉप। अगर लोक के टॉप यानी सिद्धालय में पहुंचना है तो प्रभु की जाप से, प्रभु के जाप से हम पापों को छुड़ाते हुए अपने आप को, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। क्योंकि जहाँ प्रभु है वहाँ पाप हो नहीं सकता, और जहाँ पाप है वहाँ प्रभु हो नहीं सकता। कुछ याद रख पाओ नहीं रख पाओ, आज इतनी बात लोअर की याद रखना, लोअर की याद, बाकी कुछ याद रह पाए, पर इतना याद रखना कि बेटा लोअर पहनेगा कि पिता पहन पाएगा, दोनों एक साथ। जैसे स्कूल में नहीं जा पा रहे थे एक लोअर के कारण से, ऐसे ही दोनों एक साथ मेरे हृदय में नहीं रह सकते। इतना भी हमने आज की नीति में सीखा, इतना बिंदु भी हमने समझ लिया, तो आज नहीं तो कल हम अपने आप को पापों से बचाने का प्रयास अवश्य ही करेंगे। यही पुरुषार्थ हमें अपने जीवन को नेक बनाने के लिए करना है। पुनः ध्यान दो, नेक सा थोड़ा सा प्रयास कर लो, पक्का मानना आने वाले जीवन में हमारा पूरा जीवन नेक हो सकता है। पर थोड़ा सा, कितना? थोड़ा सा पुरुषार्थ आज अभी इसी समय हमें प्रारंभ करना है बदलने का। सुबोध जी सुनाई दे रहा है? किसको बदलना है? हमें अपने जीवन को बदलना है। पुनः ध्यान देना, यहाँ से जो भी कहा जा रहा है मात्र मेरे लिए, मेरे नहीं, ऐसा आप सोचना कि मेरे लिए कहा जा रहा है, मुझे सुधारना है,
दूसरों को देखकर हम अपने भावों को, अपने जीवन को ना बिगाड़े। बिगड़ते बिगड़ते बहुत समय हो गया, दूसरों को दिखाते दिखाते बहुत समय हो गया, दूसरों को सुधारते सुधारते बहुत समय हो गया। अब पुनः समय हमें मिले नहीं मिले कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि घड़ी का समय, क्या करूं, घड़ी किसी के लिए रुकती नहीं है, घड़ी किसी के लिए रुकती नहीं है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते देखते बस सावन भी चालू हो गया, समय भी समाप्ति हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। और सावन में पानी नहीं गिरा, सावन में ही पानी नहीं गिरा, उस पानी की बात नहीं कह रहा हूँ, उस पानी की बात कह रहा हूँ, वो गिरे ना गिरे, पर सावन में गिरा हुआ पानी अगर भूमि में नहीं पहुँचा, 4 महीने के सावन भादों के पानी को हम अपने जीवन में, अपने हृदय में आत्मसात नहीं कर पाए, जिनवाणी रूपी पानी को, तो फिर बाकी का जीवन, बाकी का समय यूं ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए समय पर हमें बहुत सारी समय की चर्चाओं को करना है। पता नहीं चला ना पाटोदी जी, 1 घंटा पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। अरे पापों में 75-85 साल कैसे बीत गए पता नहीं चला, फिर पुण्य में 1 आध घंटा, कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। कम से कम कुछ सुनने का, समझने का प्रयास करो। मुझे पता है 100% कोई भी जीवन में उतार नहीं सकता, पर कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। ये ध्यान रखना, मात्र 1 सूत्र जीवन में, और 4 महीने हमें समझना है। डॉक्टर साहब जहाँ पहुँचता हूँ मात्र 1 सूत्र पे चर्चा होती है, 1 सूत्र पे चर्चा होती है। वे विदिशा चतुर्मास में थे, वहाँ भी मात्र 2 ही शब्द थे, भाग लो या भाग लो। रहस्य को आदेश भाई समझना, नहीं तो लोग अर्थ समझते नहीं हैं, रहस्य समझते नहीं हैं, और अर्थ का अनर्थ करके बैठ जाते हैं, और इधर उधर दुनिया भर की बातें करके कहते महाराज ने क्या कह दिया। रहस्य को समझो, भाग लो या फिर भाग लो। नहीं समझे, भाग लो कि भाग लो। बहुत सारे आयोजन होंगे, बहुत सारे कार्य होंगे कि पार्टिसिपेट कर लो या सिद्ध बाय रन अवे, दोनों भाग लो है। निर्णय हमें करना है, निर्णय हमें करना है कि हमें फेक बनना है कि नेक बनना है। फेक नहीं, नेक बनो। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।